ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15 जनवरी की सुबह कितने बजे षटतिला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा? शुभ मुहूर्त क्या है? मान्यताओं की माने तो षटतिला एकादशी का व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं पे षटतिला एकादशी की पूजा ही नहीं, पारण का भी मुहूर्त देखा जाता है। आज विष्णु भक्त षटतिला एकादशी का व्रत रखेंगे और भगवान की उपासना करेंगे। जिन लोगों ने आज व्रत रखा है वो पारण भी करेंगे और पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। आज शाम 5:52 से एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। धार्मिक मान्यताओं की माने तो षटतिला एकादशी का व्रत आज के दिन रखा गया है और 14 जनवरी को ये व्रत रखा गया है और इस व्रत का पुण्य फल तभी प्राप्त होगा जब आप षटतिला एकादशी की पूजा ही नहीं, पारण को भी शुभ मुहूर्त में करें। तो 15 जनवरी को सुबह माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत पारण किया जाएगा और 15 जनवरी को व्रत को तोड़ना मतलब पारण करने का जो शुभ समय है वो है सुबह 7:15 से सुबह 9:21 तक का। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है सुबह 8:16। इस प्रकार से हम इस मुहूर्त में ही व्रत का पारण यानी कि व्रत को तोड़ेंगे। षटतिला एकादशी व्रत पारण कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है? स्नान आदि करके साफ वस्त्र को धारण करिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी का जलाभिषेक करिए। प्रभु को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक कराइए। अब पीला चंदन, पीले पुष्प, पीले फल चढ़ाइए। मंदिर में घी का दिया प्रज्वलित करिए और घर की सफाई और मंदिर की सफाई बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आपको निरंतर करते रहना है। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता आरती की आरती करनी है और भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी माता को प्रणाम करके उनकी आरती करने के बाद प्रभु को तुलसी सहित भोग लगाइए। तुलसी के आज के दिन जो होते हैं 15 जनवरी को पारण के समय आपको तुलसी का भोग लगाना अति आवश्यक है। अंत में व्रत के संकल्प को पूर्ण करें और क्षमा याचना करें कि कुछ भी जाने अनजाने में अगर गलती हुई हो तो प्रभु उसके लिए क्षमा करिएगा। किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? षटतिला एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य के उदय होने के बाद ही पारण किया जाता है। षटतिला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी माना जाता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो षटतिला एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाएगा। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना शुभ नहीं माना जाता है। षटतिला एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो विष्णु भक्त व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासन समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि मानी जाती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे शुभ समय प्रातःकाल का होता है। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। इस प्रकार से पारण करने से आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। आरती के बाद आपको हाथ जोड़ के क्षमा याचना करनी है। प्रभु को भोग लगाना है। आप इसमें पंचामृत, खीर लगा सकते हैं और उनको पीली मिठाइयाँ बहुत पसंद है, पीला रंग बहुत पसंद है। पीले रंग का वस्त्र पहन के प्रभु को पीले रंग के ही भोग लगाइए, फूल चढ़ाइए और क्षमा याचना कीजिए कि हे प्रभु, मुझसे अगर आपका व्रत करने में कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा और मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।